फ्रेंड्स, आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आरटेक सोलोनिक्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 25% 25% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। सॉरी। और हाँ दोस्तों, ये स्टॉक सम टाइम सर्किट टू सर्किट भी चलता है, तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप पोजीशन लेते हो तो बहुत ही क्वालिटी कंट्रोल में रखना, क्योंकि अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस लोअर सर्किट में फंस गया तो आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। और दोस्तों आपको फिर होल्ड रखने की ताकत होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये स्टॉक को अवॉइड कर देना। और फ्रेंड्स, ये वो लेवल है जहाँ से, ये वो टॉप है जहाँ से एक डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुई थी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और यहाँ पर कुछ लोअर लोस ट्रिगर हुए बैक टू बैक, फर्स्ट लोअर लोस, सेकंड लोअर लोस, थर्ड और लास्ट वाला यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, उसने मल्टीपल हाई राइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर राइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की भी। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन विटनेस होगा। फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है फ्रेंड्स, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, 25 से 28% की रेंज है जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट रहा तो दोस्तों यहाँ से स्टॉक फिर 28% तक रनअप दे सकता है। वो लिहाज से दोस्तों वेरी सून स्टॉक का जो टारगेट आता है वो 110 रुपीज़ का आता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की, तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि अगर ये स्टॉक वीकली क्लोजिंग बेसिस के ये लेवल के नीचे, ये जो स्विंग है उसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल भी आएंगे। तो वो लेवल भी आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फर्दर एनालिसिस दे सकता हूँ कि स्टॉक के अंदर आगे और क्या हम रिव्यू करेंगे, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी बाई साइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है स्टॉक के अंदर और इसने 52 वीक हाई भी ब्रेक किया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ट्रिगर बनकर खड़ा हो चुका है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज हमें हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन हमें MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस आना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पर ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।